दिल्ली और दिल्ली समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी और मेरे साथ हैं उपकार फाउंडेशन की चेयरपर्सन एवं डायरेक्टर डॉक्टर रेखा बंका। उपकार फाउंडेशन ने गरीबों, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए काफ़ी काम किया है और रेखा बंका को इस काम के पुरस्कार के रूप में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर रेखा बंका से उपकार फाउंडेशन की उपलब्धियों पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आप बताएं, उपकार फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी और क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना के पीछे? देखिए, उपकार फाउंडेशन को वैसे देखा जाए तो रजिस्टर किए हुए काफ़ी समय हो गया जी है। जी जी। और इसमें मतलब मेन हम आपको बताएं तो काफ़ी पुराना है ये। श्री NL कुमार जी थे, उन्होंने इसको रजिस्टर तो कर दिया था, जी जी लेकिन वास्तव में जो काम शुरू हुआ जी। वो हमारा 2004 से हुआ, जब जी। मैं इसकी चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर बनी। जी जी। तो उसके बाद मैंने पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा और हमारा जो काम है वो स्टार्ट करा हमने, कमेटी बनी। जी तो मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि भी बच्चों को और जो गरीब हैं, असहाय हैं, जी तो उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। उनको हम एक मतलब उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ जी हैं, जी। जो रोज़मर्रा की जो वो परेशानियां हैं, परेशानियां उसको तो कैसे उनसे कम हम किस तरह से उनको मदद कर सकते करें? हैं। जी जी तो ये सोच करके बच्चों को, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए या उनकी जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती जी है, जी तो उसको हम थोड़ा बहुत पूरा करके उनको किसी भी न किसी प्रकार से सहायता कर जी सकें। जी। अच्छा, तो एजुकेशन के क्षेत्र में ही आप काम करती हैं या आपकी जो संस्था है ये एजुकेशन के क्षेत्र में कि और कोई क्षेत्र है? नहीं, देखिए ऐसे है कि हमारी मेन जो है वो एजुकेशन का रखा है हमने, जी जी कि जिसमें कि बच्चों को हम, जो गरीब बच्चे हैं, असहाय हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जी तो जी उनको हम स्कॉलरशिप वगैरह देते जी हैं, ताकि उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। समय समय पर जो भी उनको स्टेशनरी वगैरह जी जी चाहिए वो भी दिए जाती है और जी स्कॉलरशिप देते हैं। जी इसके अलावा जो विडोज़ हैं, जो विधवाएं हैं, जो लाचार औरतें हैं, जी तो उनको, और साथ ही साथ जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी जी हमारी संस्था जो है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ उनको चेक्स वगैरह जी देते हैं हम, और गिफ्ट्स देते हैं, जी ताकि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, अगर कई लोग आते हैं हमारे पास, जी तो उनकी जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने जी। का पूरा प्रयास किया जाता है। अच्छा मैडम, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार या बच्चे हैं, उनके लिए आपकी संस्था जो है उपकार फाउंडेशन ने काफ़ी कुछ किया है। मैंने देखा भी है और जी आपका भी काफ़ी मैंने नाम सुना है जी। कि आपने काफ़ी कुछ किया है समाज के लिए। तो ये कहाँ से इसके लिए आपका जो धन का स्रोत है, इसके लिए जो आपको खर्च करने पड़ते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, मेरे पास काफ़ी मेंबर्स हैं जो जी, जी। कि बहुत ही मतलब उनका सहयोग रहता है। जी, तो डोनर्स हैं, अच्छे जी। डोनेशन देते हैं, तो जी, जी। उसी पैसे पर हम खुद भी मतलब काफ़ी इसमें अपना जो है जितना आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं गरीबों की, करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट से हमें कोई किसी तरह की सहायता नहीं जी, मिलती जी। है। लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं जी, वो बहुत कुछ मतलब हमें सहयोग देते हैं। जी, जी। तो अब की बार मैं बताऊं आपको कि कई तो इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, ईश्वर की कृपा से उनके पास सब कुछ है, तो जी, वो हमारे मेंबर हैं, तो वो हमें आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। जी। और केवल हमारा एजुकेशन का, शिक्षा के अलावा या इन औरतों को जो मदद जी, करते जी। हैं, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे कोई मेडिकली सफ़र कर रहा है, कोई बीमार है, तो उनको भी हमारी संस्था की ओर से मदद मतलब की आर्थिक जाती मदद है। की अगर ज़रूरत है तो उनको भी हाँ, आप तो हेल्प वो करते करते हैं। हैं। जी, इसके अतिरिक्त हमारे जो मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, जी, और स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ बांटी जाती हैं। जी, और मैक्स हॉस्पिटल है या दूसरे और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जी, हैं, बत्रा हॉस्पिटल है, जी, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमारा संपर्क होता है। जी, और वो हमारे समाज के लिए, जी, हमारी फाउंडेशन के लिए, हमारे उपकार के लिए जी, अपनी सेवाएं जो हैं मुफ्त में देते हैं। जी, तो उससे भी हमारे जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जी, 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 उसका लाभ उठाते जी, जी, हैं। जी। अच्छा, ये कोरोना काल में आपकी संस्था ने क्या काम किया? महत्वपूर्ण काम, ये कोरोना काल जो 2 साल से लगभग चल रहा है, तो जी इसमें जी। क्या-क्या काम किया गया आपके फाउंडेशन की ओर से? इसमें देखिए हमारा जो है सबसे बड़ा जो सहयोग रहा, जी, वो जैसे लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, जी, तो खाने पीने के लिए जैसे हमने पूरा अरेंजमेंट करा। कई जगह हमने
एक जगह मैंने 25,000 रुपए का चेक दिया कि भाई जो व्यक्ति हैं जिनके लिए खाने पीने का नहीं है तो उनके लिए पूरा खाना जुटाया जाए और उनको दिया जाए। इसके अलावा हमने जो मास्क वगैरह हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करा, किट डिस्ट्रीब्यूट करे, और हमने बहुत और जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चीनी है, चावल है, रॉ मटेरियल जो है वो भी कई लोगों को दिया, कंबल बांटे। तो ये सारा कुछ मतलब थोड़ा सा जहाँ मौका लगा हमें कोरोना काल से थोड़ा सा निकलने का, तो वहाँ हमने ब्लैंकेट्स वगैरह भी काफ़ी बांटे जिससे कि सबको मतलब वो हो, सहयोग मिले। तो इस अच्छा मैडम, चर्चा में ये भी रही है कि ये कोरोना काल में आपने जितना हेल्प किया है या समाज में अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है, इसके लिए आपको पुरस्कृत और कोरोना वॉरियर के रूप में आपको कई जगह से पुरस्कृत किया गया, तो क्या है ये? हाँ जी, इसमें ऐसे है कि जो मैंने समाज के लिए कोरोना काल के दौरान काम किया था, उसके लिए मुझे 3-4 संस्थाओं से सम्मानित भी किया गया है। तो कोरोना वॉरियर के रूप में मुझे सम्मान दिया गया। तो हालांकि मतलब हम काम जो करते हैं वो किसी सम्मान के लिए नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई सराहना होती है हमारे लिए। इनकरेज होता है इससे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर सरकार आपको हेल्प दे आर्थिक रूप से, इस संस्था को अगर हेल्प दे, तो और बेहतर क्या काम आपके दिमाग में है जो किया जाना चाहिए? देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं काफ़ी स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय भी जो हमारा मीडिया में लोगों ने देखा, तो कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने हमें संपर्क किया है। तो वो कहने लगे कि आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाइए, रेमेडियल क्लासेस के प्रोजेक्ट्स बनाइए जो कि गरीब बच्चों के लिए अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो बना करके वहाँ पर उनको जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको मदद कीजिए। तो एजुकेशन में हम इस तरह की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से हो सकता है कि एक बहुत बड़ा हमारे सहयोग मिलेगा हमें इन कॉरपोरेट से, जिससे कि हम अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और इस समय मेरे पास देखिए कोई 400 के करीब मेंबर्स हैं, और 170 के करीब मेरे पास जवान बच्चे हैं जो कि वॉलंटियर्स के रूप में मेरी ताकत हैं, वो जो कि इस समाज को बदलने में मेरा पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा मैडम, सरकार में, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या आपकी संस्था की तरफ से प्रयास किया गया कि आपको आर्थिक असिस्टेंस वहाँ से मिले? इस तरह की कभी प्रयास आपके द्वारा या आपकी संस्था के द्वारा किया गया? जी, किया था हमने। मेरे ख्याल से करीब 5-6 साल पहले किया था। लेकिन उसका मुझे कोई मतलब पॉजिटिव वो नज़र नहीं आया। तो फिर हम अपने आधार पर ही जितना हम लोग कर सकते हैं अपने प्रयासों से, और अपना तो हम अपने जो काम है, जो हमारा मतलब मोटो है, उस मोटो को हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसके लिए हम कहीं नहीं रुके, किसी वजह से नहीं रुके। और हमारे जो सहयोगी हैं उनका हमें बहुत साथ होता है। और अब मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि जो अब हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कर्नल मोनिल कुमार जी हैं, और उन्होंने पर्सनली हमारे फाउंडेशन को 1 लाख से भी ज़्यादा 1,20,000 रुपया उन्होंने गरीब बच्चों के लिए दिया है। तो उनके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बाकी भी और बहुत लोग हैं जो कि हमारे को सहयोग करते हैं इसमें आर्थिक रूप से। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में हमारे नेशनल एडवाइज़र बने हैं वो पद्मश्री डॉक्टर DR कार्तिकेयन जी, जो कि एज केयर इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ में वो IPS ऑफिसर रिटायर्ड हैं। तो वो हमारे नेशनल अवार्डी बने, मतलब एक तरह से एडवाइज़र बने हैं। तो वो हमें मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे, जिससे कि हमारी संस्था हम और आगे और बेहतर हम काम कर पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा बंका जी।